बिग बॉस सीजन 5 की विनर और जानी मानी अदाकारा जूही परमार मंगलवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में भोपाल पहुंची। इस मौके पर उन्होंने डी लाइव न्यूज से भी खास चर्चा की। जूही ने बिग बॉस को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए और अपने करियर से जुड़ी खास बातों को भी शेयर किया। वेल नोन एक्टर और बिग बॉस 5 की विनर जूही परमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, वेलकम टू भोपाल एंड वेलकम टू डी लाइव न्यूज। थैंक यू सो मच। अभी इन दिनों बिग बॉस का सीजन आ रहा है, डबल ट्रबल। आप विनर रही हैं एक सीजन में, तो जब अभी इन दिनों का जो सीजन अभी जो चल रहा है वो देखती हैं और अपने में अपना जो है, तो क्या कंपैरिजन करती हैं, क्या थॉट्स आते हैं? एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे ये सीजन देखने का मौका ही नहीं मिला है उतना। थोड़ा बहुत जब भी देख सकी देखा, क्योंकि इतना नॉस्टैल्जिक है बिग बॉस कि जब भी नया सीजन आता है अपना सीजन याद आ जाता है। और जो अड़चने मुश्किलें हमने अपने टाइम देखी वो देखकर रिलेट कर पाते हैं, जब अब के कंटेस्टेंट्स भी बेचारे मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं। बट फिर भी बहुत कम मौका मिला। बट हाँ, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आई थिंक हर साल और भी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें ऑडियंस को, इसलिए ज़रूरी है बिग बॉस में और भी ज़्यादा टफ होता रहे वो रहना वहाँ। तो या आई थिंक इट्स बिकम मच मोर टफ नाउ। ओके, अभी जो इस सीजन का जो एक टॉकिंग पॉइंट था वो था रीमी सेन, जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती थी, टोटली अलूफ थी, बट उनको फिर भी वो काफी दिन रह पाई, काफी वीक्स वो रह पाई। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, वाज इट अ स्ट्रैटेजी, और वो कैसा था? मतलब उसको आप अगर आप कहें तो क्या कहेंगी? आई डोंट नो। देखिए, स्ट्रैटेजी किसी को भी बाहर से कमेंट करना बहुत गलत होगा, क्योंकि जितना भी मैंने उन्हें देखा मुझे यही लगा कि वो जेन्युइनली रहना नहीं चाहती हैं। और अगर किसी भी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी होगी तो हर इंसान सबसे पहले तो यही सोचेगा कि अगर मैं किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ तो जल्द से जल्द आउट होऊंगा। बिकॉज अगर ऑडियंस आपको देख नहीं रही है, या अगर आप किसी भी तरह से टास्क का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले नॉमिनेट होंगे और कब तक आप बचे रहेंगे। सो अगर वो रहने की स्ट्रैटेजी थी तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई होगी उनकी। इनफैक्ट आई फील बैड कि वो बेचारी बहुत जल्दी निकलना चाहती थी और उन्हें निकलने में बहुत वक्त लग गया। तो आई एम श्योर अब वो अपने घर होंगी, सेफ एंड साउंड, और हैप्पी होंगी कि अब वो बिग बॉस में नहीं अपने घर में है जी। और अभी जिस तरह से जो कई बार बात उठती है कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है, उसमें कई चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं, सब टीआरपी का खेल है। आप जो कि वहां रही हैं, आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही कहूंगी, हर वो इंसान जिसे लगता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, जरा एक हफ्ता वहां जाके रह ले, अपने आप वो आके खुद बता देंगे कि बिग बॉस में स्क्रिप्ट नाम का कुछ नहीं होता। कोई भी प्री प्लान्ड या प्री डिसाइडेड मूव नहीं होता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वहां सिर्फ जो होता है वो होती है सिचुएशन। जो वो टास्क देते हैं वो ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं कि हर इंसान जैसा है वो उस हिसाब से उसका असली रंग बाहर निकल के आता है। उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी स्क्रिप्ट की। बिना स्क्रिप्ट के सोचिए ये हाल है, तो अगर स्क्रिप्ट होती तो क्या होता। तो इट्स जस्ट दैट भांति भांति के लोग होते हैं दुनिया में। कोई काम होता है, कोई बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, कोई मतलब अग्रेसिव हो जाता है। तो इस किस्म के अलग अलग तरह के लोग जब एक छत के नीचे होते हैं, जिनको एक दूसरे से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, जो एक दूसरे के लिए कुछ करने की फीलिंग नहीं रखते, और एक ऐसी टास्क आती है जहां आपको खुद को बेस्ट प्रूव करना होता है, तो वो बेस्ट प्रूव करने के चक्कर में वो हमेशा फिर इस किस्म के सिचुएशंस आते हैं जहां लड़ाइयां होती हैं, जहां ये सब होता है जो बिग बॉस में होता है। लेकिन वो देखकर जिन्हें भी लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है, मैं उसका हिस्सा रह चुकी हूँ, इसलिए मैं ये पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि वहां पे कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब कुछ सिचुएशनल है। आप इस बार आपका फेवरेट कौन है? मैंने इस बार इतना देखा ही नहीं कि मैं आपको कोई अपना फेवरेट बता सकूं, ऑनेस्टली बहुत टफ होगा। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत देखा है उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा डिग्निफाइड और इंटेलिजेंट लगे हैं वो हैं कीथ। ओके। और सलमान खान के बारे में क्या कहेंगी? वो हर बार कहते हैं, अभी पिछले शो में भी कह रहे थे कि मैं हर बार कहता हूं कि मुझे ये शो अब होस्ट नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, फिर भी वही करते हैं। और वो उनकी जो एक अलग टाइप की होस्टिंग है, वो उसके कारण जो है वो पूरा बिग बॉस का एक जो फ्लेवर है उनके होस्टिंग के कारण भी रहता है। तो क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या थॉट्स हैं? आई डोंट थिंक कि उनकी जगह कोई और ऐसा कोई होस्ट हो सकता है, बिकॉज उन्होंने किसी एक अलग ही एंगल दे दिया है होस्टिंग को।
एक इतना एट ईज, और जिस तरह से वो करते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, इतने मतलब उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है कि जब सामने से कोई कुछ कहता है तो उसका जितना वो एंटरटेनिंग जवाब देते हैं। वो एपिसोड जिसमें सलमान होते हैं वो देखने के लिए लोग वेट करते हैं। सो वो कहते हैं कि उन्हें नहीं करना है, लेकिन आई एम श्योर कि जनता का इतना प्यार है उनके साथ कि वो घूम फिर के हाँ करना ही पड़ेगा उनको हर सीजन, क्योंकि ऑडियंस बिग बॉस के साथ अब एसोसिएट करती है सलमान को। चलिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या, कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स एक दो हैं जो पाइपलाइन में हैं, बट इस वक्त उस स्टेज पे हैं जहां मैं कुछ बता नहीं सकूंगी। इतना कह सकती हूँ कि होपफुली मे बी with the start of coming year I will be able to tell you something and announce something. अभी तक I was on a break, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मैंने ये सही नहीं समझा कि मैं उसे छोड़ के इतना काम पर जाऊं। काम बहुत किया था बीच में, जब काम को 100% दिया, तो जब बच्ची हुई तो उसे भी 100% देना मेरा फर्ज है। तो अब जब वो थोड़ी बड़ी हो रही है और समझदार हो रही है कि मम्मा काम पे जाती है, समझ सके, नाउ आई विल गेट बैक टू वर्क। बट हाँ, अनाउंसमेंट मे बी इन अ मंथ। टेलीविजन शो ही? जी ऑब्वियसली, या टीवी। ओके, चलिए, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? बस दर्शकों को यही कहूंगी कि आप जो देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं टीवी पे, एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन मार्क्स उठाने बंद कीजिए। ये जो शोज हैं टेलीविजन पे, ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए हैं, तो हैव फन। मुझसे जितने भी फैंस चाहते हैं कि मैं वापस टीवी पे आऊं, तो मैं उन्हें ये कह सकती हूँ कि बहुत जल्द आप एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैं जल्द ही आपको किसी प्रोजेक्ट में नजर आऊंगी। डी लाइव न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी वेल नोन एक्टर जूही परमार, जो बता रही थी कि जल्दी जो उनके फैंस हैं उनको एक टेलीविजन शो में नए साल में देखेंगे। भोपाल से डी लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।